नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अकोला जिलाधिकारी के नियोजन भवन में एक बैठक ली गई। लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक व्यवहार का गलत उपयोग न हो, इसके लिए सभी बैंकों के अधिकारियों को यहां बुलाया गया। उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्हें कहा गया कि अगर लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक मांग ज्यादा होती है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाए। लोकसभा चुनाव के समय पैसों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सभी बैंक संदिग्ध आर्थिक व्यवहार पर नजर रखें और इसकी जानकारी तुरंत दी जाए, इस प्रकार का निर्देश जिला अधिकारी अजित कुमार ने दिया है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के सभी बैंकर्स की बैठक नियोजन भवन में ली गई। इस दौरान वह बोल रहे थे। इस बैठक में अतिरिक्त जिला अधिकारी रामदास सिंह भट्टी, उप जिला चुनाव अधिकारी महेश परांडेकर, जिला अग्रणी बैंक व्यवस्थापक नयन सिन्हा आदि उपस्थित थे। इस बैठक में जिला अधिकारी अजित कुमार ने कहा कि आचार संहिता की समय अवधि में बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। चुनाव के समय बैंकों को रोजाना संदिग्ध आर्थिक व्यवहार की रिपोर्ट अर्थात एसटीआर प्रस्तुत करने के आदेश चुनाव आयोग ने बैंकों को दिए हैं। बैंकों के मार्फत अंततः इस प्रकार का व्यवहार होता है अथवा बैंक की शाखा में अचानक पैसों की मांग बढ़ जाती है तो इसकी सूचना और आदेश को लेकर इससे पहले ही बैंकों को जानकारी दी गई है। चुनाव के दौरान लोकसभा मतदान क्षेत्र में कभी भी पैसों का अनुचित इस्तेमाल न हो, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए, इस प्रकार के निर्देश जिला अधिकारी ने दिए हैं। इस व्हाट्सएप में सभी बैंकों के अधिकारी प्रतिनिधि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में सभी बैंकों के अधिकारी और प्रतिनिधि प्रमुखता से उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसे लेकर शहर के बैनर वगैरह निकालना का काम शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी एसटी बसों पर जो भी विकास कार्य किए गए उसके फलक लिखाए गए थे, जिन्हें भी फाड़कर निकाला जा रहा है। विशेष बात यह है कि इन फलकों को सड़कों पर ही फेंका जा रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की फोटो इन फलकों पर लगे हुए हैं और उसी पर पैर रखकर लोग जा रहे हैं। इस प्रकार से इन लोगों का अपमान होता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसे कड़ाई से अमल में लाया जा रहा है। शहर की सड़क सहित बिजली के पोल, सरकारी इमारत अथवा सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए विभिन्न पार्टियों के बैनर, ध्वज निकालने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एसटी बसों पर भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के बैनर लगाए थे, जिन्हें भी निकाला जा रहा है। इन पोस्टर और बैनर को निकालने के बाद सड़कों पर फेंका जा रहा है। एसटी बस से फाड़े गए पोस्टर वही फेंके जा रहे हैं। इन पोस्टर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के फोटो है, जिन पर पैर रखकर यात्री बसों में सवार हो रहे हैं, जो एक प्रकार से इन नेताओं का अपमान ही है। बुल्डाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस बेच रहा है, जिसके बाद मिली गुप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर एक 50 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से जंगली सुअर का मांस और छुरी कांटे के साथ वजन भी जब्त किए गए। आगे की जांच वन विभाग कर रही है। जंगली सुअर का शिकार कर उसके मांस की बिक्री करने वाले व्यक्ति की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने पलसखेड़ नागो में कार्रवाई करते हुए 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से जंगली सुअर का 19 किलो मांस, 2 छुरे, वजन कांटा और अन्य सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई में अजय वाघा राठौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत वन विभाग द्वारा मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच बुल्ढाना आरएफओ अभिजीत ठाकरे कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुल्ढाना तहसील के पलसखेड़ नागो में एक व्यक्ति जंगली सुअर का शिकार कर उसका मांस बेच रहा था। इसकी जानकारी बुल्ढाना के डीएफओ सरोज गवस को मिली। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जाल बिछाकर जंगली सुअर का मांस बेचने वाले 50 वर्षीय अजय राठौर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण एवं भारतीय वन अधिनियम के अनुसार मामला दर्ज किया। आगे की जांच आरएफओ अभिजीत ठाकरे कर रहे हैं। यह कार्रवाई उपवन संरक्षक सरोज गवस के मार्गदर्शन में वनपाल एचपी वानखड़े, वनपाल मोहसिन खान, वन रक्षक मीरा बोरकर आदि ने की। जब्त किए गए मांस को जलाकर नष्ट कर दिया गया। बुलढाणा वन परिक्षेत्रातील पळसखेड नागो या ठिकाणी रानडुकराचे शिकार होऊन त्याच्या मांसाची विक्री होत आहे अशी गुप्त माहिती मिळाल्यावरून वन विभागाने सापळा रचून त्या ठिकाणी
एका इसमास रानडुकराचे मांस विक्री करताना अटक केलेली आहे. त्या व्यक्तीकडून रानडुकराचे मांस मोजण्यासाठीचा तराजू, कापण्यासाठीचं साहित्य इत्यादी साहित्य जप्त करण्यात आलेले आहे. सदरची कारवाई ही विभागीय वनाधिकारी दक्षता श्री किरण पाटील साहेब व श्रीमती सरोज गवस उपवन संरक्षक बुलढाणा यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आलेली आहे. एकूण किती आरोपी अटक करण्यात आले? याच्यामध्ये एक आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे. आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे का? नाही, याच्यामध्ये समोरच्या व्यक्तीने जे आहे शिकार करून विकण्यापूर्वीच आपण त्याला अटक करण्यात आलेली आहे. जिला पुलिस अधीक्षक ने ये बात साबित की है कि कानून सभी के लिए बराबर लागू है। आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टोइंग पथक को बुलाकर जिला पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों के 11 वाहनों को जब्त किया गया और दंड वसूल करने के बाद उन वाहनों को छोड़ा गया, जिससे यह सबक मिला है कि आम नागरिक भी नो पार्किंग जोन में अपने वाहन ना खड़ा करें। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नो पार्किंग जोन में पुलिस कर्मचारी द्वारा अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की जा रही थी, जिसकी जानकारी टोइंग दल को दी गई थी। जिसके बाद टोइंग दल ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर 11 मोटरसाइकिलों को उठाकर शहर यातायात नियंत्रण शाखा में जमा कर दिया और इन वाहनों को छोड़ने के लिए दंड वसूल किया गया। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि यह 2 व्हीलर मोटरसाइकिल पुलिस कर्मचारियों की थी। इन पुलिस कर्मचारियों ने दंड अदा करने के बाद अपने वाहनों को छुड़ाया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के आदेश पर यातायात नियंत्रण शाखा के प्रमुख सुनील किंगे के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई के कारण पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा आम नागरिकों को भी एक मैसेज दिया गया कि वह अपने वाहन ऐसी जगह पर खड़े ना करे जिसके कारण यातायात प्रभावित होता है। शहर में कई जगह पर नो पार्किंग जोन बनाए गए, बावजूद इसके वाहन चालक अपने वाहन वहां खड़ा करते हुए यातायात को प्रभावित करते हैं। ऐसे वाहन चालकों ने इस कार्रवाई से यह सीख लेनी चाहिए कि जब पुलिस कर्मचारियों को नहीं बख्शा जा रहा है तो आम आदमी की क्या बिसात। समाचार में बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुपा न्यूज, आम आदमी की आवाज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है, आप किसी अन्याय से ग्रस्त है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई समस्या है, आपके ऊपर अन्याय होता है, तो हम उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आपको हम जरूर इसमें कुछ सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।